नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक का चक्कर काट रहे हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है और बैंक के कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपको बार बार परेशान होना पड़ रहा है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि बैंक के कर्मचारियों द्वारा सभी ग्राहकों को सभी प्रकार की सेवाएं देने का प्राविधान दिया गया है, लेकिन अगर बैंक कर्मचारी अपनी सर्विस देने से मना करता है या भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और शर्तों को नहीं मानता है और उसके द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है, जिससे ग्राहक को परेशानी होती है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आइए जान लेते हैं आप अपनी शिकायत किस तरीके से करेंगे और किन किन कारणों पर आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं और आपको ऑनलाइन शिकायत कैसे करनी है। बाय गोइंग टू द बैंक एंड गिविंग ए कंप्लेंट, जब भी आपको बैंक की तरफ से कोई भी समस्या होती है या बैंक के कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप पहले बैंक के स्तर पर शिकायत दर्ज कराना होता है। सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर के नाम से अपनी शिकायत, जो कि बैंक आपका कार्य न कर रहा हो, उसका एक शिकायती पत्र देना होगा, जिसमें शिकायतें लिखेंगे और आपका अगर मैनेजर स्तर से समाधान हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। ऑल बैंक कस्टमर केयर ऑनलाइन कंप्लेंट, आजकल सभी बैंकों ने कस्टमर केयर के माध्यम से कंप्लेंट करने की सुविधा प्रदान किया हुआ है। अगर आपका पहले बताए गए तरीके से बैंक की समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो आप उस बैंक के कस्टमर केयर को संपर्क करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और साथ ही कंप्लेंट नंबर भी ले लेना है, और यह कंप्लेंट नंबर आप भविष्य में संभाल कर रखेंगे और आपको बार बार बैंक की अपनी समस्या नहीं बतानी होगी। अगर आपका समाधान इन दोनों तरीकों से नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं। बैंक लोकपाल ऑनलाइन कंप्लेंट, बैंक लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सभी बैंक के ग्राहकों को समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें अगर किसी भी बैंक के ग्राहक को बैंक की तरफ से कोई भी समस्या होती है तो वह यहाँ पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकता है, जिसका समाधान उसको 30 से 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल में दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान में देरी हो रही है तो आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं। अगर बैंक रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में निर्देशों का पालन नहीं करती है तो आप बैंकिंग लोकपाल में शरण ले सकते हैं। बैंक रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा आवश्यक करों के भुगतान को स्वीकार करने या देरी या इनकार करता है, तब आप बैंकिंग लोकपाल की शरण में जा सकते हैं। अगर आपके बैंक से आपको बिना सूचना पैसे निकाल लिए जाते हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण में ले सकते हैं। यदि आपका बिना नोटिस दिए, बिना बताए आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाता है तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं। अगर आप लोन लेने के योग्य हैं और आपको बैंक लोन देने से मना कर रहा है और रिश्वत की मांग कर रहा है तो भी आप बैंकिंग लोकपाल की शरण ले सकते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड संचालन या क्रेडिट कार्ड संचालन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के लिए बैंक या सहायक कंपनियां उनका पालन नहीं करती हैं तो भी आप बैंकिंग लोकपाल जा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल उन मामलों को निपटारा करता है रिजर्व बैंक का समय समय पर नियम लागू होता रहता है। बैंकिंग लोकपाल ऑनलाइन कंप्लेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के आधार पर
आप यहाँ आ जाएंगे, जहां आप देख सकते हैं कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, आपको बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक्स के आगे क्लिक हियर टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट एनी रिक्वायर्ड एंट्री बैंक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फाइल ए कंप्लेंट आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको ज्यों आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिए हुए कैप्चा को फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे। करने के उपरांत आप देख सकते हैं कंप्लेंट डिटेल्स आ चुका है। यहाँ सबसे पहले आप जो भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, नेम ऑफ द कंप्लेंट आप इस पर लिखना होगा। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर नीचे फिल करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड होगा, जिससे वेरीफाई होने के बाद इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना पूरा कंप्लेंट्स जो भी है उसको बना के जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने बैंक मैनेजर को दिया है उसको, और जो आप कार्य के लिए दे रहे हैं और जो नहीं हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स, वो सब उसके अंदर फिल करके, और एक कंप्लेंट नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से आप उस कंप्लेंट के माध्यम से उसको देख सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन बैंकिंग लोकपाल द्वारा आपके कंप्लेंट को बैंक के द्वारा समाधान कराने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से कि आपका कंप्लेंट पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है।